उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला है, उसकी सीमाएं दिल्ली को लगती हैं और उसी दिल्ली का जब बॉर्डर पार करके हम उत्तर प्रदेश में घुसते हैं तो नोएडा शहर शुरू होता है और उसके बाद ग्रेटर नोएडा और अब यमुना एक्सप्रेसवे के पास भी शहर बसने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही यहाँ के जो गौतम बुद्ध नगर जिले के किसानों के अलग अलग जगह पर धरने चल रही हैं। ऐसा ही एक धरना एनटीपीसी के ऑफिस के बाहर चल रहा है। ये दादरी के किसान हैं और इनकी जमीनों को, इनका आरोप है किसानों का कि इनकी जमीनों को कम मुआवजे के ऊपर सरकार एक्वायर करना चाहती है। हमारे साथ राष्ट्रीय नेता हैं, किसान नेता सुखबीर खलीफा जी, भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो उनसे बात करते हैं कि क्या मांगे हैं यहाँ के किसानों की और ये धरना कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है। सर, सबसे पहले तो ये कि ये धरना आपका कब से चल रहा है और इस धरने की क्या मांगे हैं? धरना हमारा एनटीपीसी दादरी पर लगातार 2 साल से चल रहा है। अभी हम एनटीपीसी के सेक्टर 24 नोएडा में इनका ऑफिस है। ये धरना यहाँ पर शिफ्ट किया है 18 दिसंबर से और 18 दिसंबर से लगातार इस कड़ाके की ठंड में यहाँ धरना चल रहा है और आप देख सकते हो कितनी भारी ठंड है और मेरी मातृशक्ति यहाँ दिन रात लगी हुई है सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो डटी हुई है पूरी तरह निर्भय होकर। अभी बार बार किसान बीमार पड़ रहे हैं। अभी एक किसान फिर बीमार पड़ गया है। देखो ये एम्बुलेंस अभी आई है, एम्बुलेंस भी आ गई है। तो वो कहते हैं कि मर तो हम वैसे भी गए, हमारी जमीन एनटीपीसी ने ले ली, आज से 35 साल पहले जमीन ले ली। अब लोगों को पता चल रहा कि इन्होंने अलग अलग तरह के समझौते किए, इन्होंने अलग अलग तरह लोगों को मुआवजा दिया है। 6-6, 7-7 किसानों के लिए भी अलग अलग समझौते किए हैं जिनकी पहुंच थी। तो ये अनियमितता है जो बरती गई, जो उनके जब किसानों की जमीन ली गई तो उसमें उद्योग में एक आदमी को लगाने की बात आई। लगभग 2200 परिवारों की जमीनें ली गई, जिसमें 182 परिवारों को नौकरी दी गई बस। उसके अलावा नौकरियां नहीं दी गई, उसके अलावा कोई नौकरी। तो ये दादरी के गांव हैं और 24 गांव की जमीन एक हिसाब से आप कह रहे हैं कि अलग अलग रेटों पे, मतलब कोई समान मुआवजा किसानों को नहीं मिला। किसी किसान को कितना ही दे दिया, किसी किसान को कितना ही दे दिया और ये 35 साल बाद ली गई। 35 साल से लगातार ये किसान, इसमें कई किसान पहले मरे भी हैं, आंदोलन पहले भी हुए हैं, परंतु अब ये मातृशक्ति पूरी तरह एक तरह महिलाएं जमकर बैठ गई है यहाँ। और जो भी अनियमितता हुई है, हम ये कहते हैं भाई आप हमारी बात मत मानो। वैसे तो जब कोई उद्योग लगता है, ये जियो में होता है कि भाई वहाँ के जो किसान हैं, जो भी किसान हैं, उनके लिए शिक्षा की, चिकित्सा की, उनके बच्चे खेलें, वो भी भारत का भविष्य बने, रोजगार उनको भी मिले, उनको भी समान मुआवजा, उनका भी जीवन ऊंचाइयों पर चढ़े। परंतु सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी हम ये कहते हैं कि आप गलत कहते हो। हम ये कहते हैं भैया आपने जो कमेटी बनाई है डीएम साहब की अध्यक्षता में, एक कमेटी गठित हुई और कमेटी ने ये पाया कि भाई अनियमितता बरती गई है, लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनको रोजगार नहीं दिया गया, यहाँ लोगों का शोषण हुआ है। तो हम ये कहते हैं भैया आप हमारी बात मत मानो, एनटीपीसी के अधिकारी हो, आप डीएम साहब की कमेटी की बात मानो, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं तुम्हें उस पर आप अमल करो। उसी के लिए लगातार ये 18 दिसंबर से धरना चल रहा है और कुछ नहीं, कोई राजनीति नहीं है और कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने मूल में एक फूल खिलाने की कोशिश है। अपने मूल को, मैं भी गौतम बुद्ध नगर से जिले से ही हूँ, मैं भी नोएडा से ही हूँ, बस इनको बचाने की कयामत है। कल मेरी ड्यूटी नहीं थी, कल भी मेरी ड्यूटी नहीं होगी, आज मेरी ड्यूटी है। तो मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ सच्चाई के साथ में, पीछे क्या हुआ, कि किसने नहीं मानी, क्यों वो धरने से अलग हट गए, बात क्या थी, मुझे उसका पता नहीं है। आगे क्या होगा उसका मुझे पता नहीं है। हमारी ड्यूटी आज है और हम पूरी सच्चाई से अपने किसानों के साथ में हैं। अपने किसानों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय किसान परिषद कटिबद्ध है पूरी तरह से। जी, मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा कि ये बैनर एक बार दिखा दें। इसमें भारतीय किसान परिषद के बैनर लगे हुए हैं और उसमें इन लोगों ने अपने
जो मांग है वो भी लिख रखी है। एनटीपीसी दादरी परियोजना से हुए वायदे, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि एनटीपीसी दादरी से प्रभावित सभी किसानों को समान मुआवजा, रोजगार, उचित शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, सभी गाँव का स्वर्गीण विकास, खेल के मैदान में मुफ्त बिजली की व्यवस्था की जाए, 10% विकसित प्लाट। 10% विकसित प्लाट, ये क्या मांग है? मतलब समान मुआवजे की बात समझ में आती है कि किसी किसान से आपने कम पैसे में खरीद ली, किसी से ज्यादा, तो सबको समान मुआवजा मिले। 10% प्लाट का क्या लड़ाई? गौतम बुद्ध नगर में मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि जो जमीन लेते हैं किसानों की, हाँ। उसमें ये वो व्यवस्था है इनको प्लॉट देने की, हाँ। परंतु सच्चाई के तौर पर ये उस तरह की व्यवस्था नहीं बनाते, लोगों को झूठे भ्रम में फांसते हैं और उनको उनका हक सही रूप में हक नहीं देते। अभी देखो ये किसान है, ये किसान है, ये अभी जो है ये बीमार पड़ गए हैं बाबा जी, 90 साल इनकी उम्र है, परंतु कौन देखने वाला है? ये मर जाए चाहे गिर जाए, एक तरह का पूरी तरह से एक निरंकुशता, एक तरह की तानाशाही, एक तरह की बर्बरता, मानवता मर चुकी है, हृदय विहीन सरकारें हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर आखिर अति कब तक बर्दाश्त करे, कोई कब तक बर्दाश्त करे? तो आखिर सरकार से बातचीत नहीं हुई आपकी सीएम साहब ने बुलाया नहीं आप लोगों को? कोई बातचीत का दौर? इसकी सीएमडी साहब से वार्ता होनी है, केंद्रीय मंत्री से वार्ता होनी है। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, जो नेशनल थर्मल पावर ये कॉर्पोरेशन है, जो एनटीपीसी है, हाँ। ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। इन्होंने यहाँ जमीन जो ली है उनको ये बेनिफिट देने हैं, परंतु अभी तक कोई बातचीत हुई नहीं है। बातचीत करने का वो बोल रहे हैं, बातचीत करेंगे। 18 तारीख से अब लगभग महीना होने जा रहा है, 20 दिन हो गए हैं। तो बात वो है कि सब कहने वाले, बरगलाने वाले, बहकाने वाले आजकल के अधिकारी अधिकार नहीं बांटते भाई। अच्छा, आप मुझे एक बार तो अपना धरना दिखाइए सारा चल के। तो ये अलग अलग गांवों से बैठी हुई है और पूरे आप देखेंगे 90 साल की बुढ़िया, हाँ। वो भी जो है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कि हमारे बच्चों को हम जैसे कट गई। हाँ। आप देखेंगे इनमें भी किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो रही है, परिवार उजड़ चुके हैं, परंतु वास्तव में कौन सुध लेता है जी? आम आदमी की या खास आदमी की बात करो, आम आदमी का कोई चक्कर यहाँ नहीं है। आओ मैं और दिखाता हूँ, आ जाओ। तो आप ये बताइए कि रात को भी यहाँ पर लोग रुकते हैं, किसान? ये सब रात को आप देख रहे हैं। आप जिन 24 गांव की भी बात करें, उसमें तो जो दलित समाज के लोग हो गए, दूसरे समाज जिनके पास जमीन नहीं थी, उनका फिर क्या? उनको कोई मुआवजा, उनकी कोई मांगे, उनकी कोई बातें? जो भी देखो, एक हमारी खेती की व्यवस्था थी, किसान के पास खेत होता था और उसमें लोहार के लिए भी, बढ़ी के लिए भी, जो लकड़ी काम करता उसके लिए भी, जो लोहे का काम करता उसके लिए भी, और जो दूसरे काम करते थे सबके लिए महीने पे जो भी फसल आती थी, सब में सबका हिस्सेदारी इसमें होती थी। आज बात यही नहीं है कि किसान की जमीन चली गई, किसान परेशान है, किसान के साथ साथ वो सब परेशान है, वो सब लोग आए हुए हैं। उनकी मांगों को भी आपने संभाल? बिल्कुल, हाँ। हमने उनके लिए बोला है, हाँ। हमने उनके लिए बोला हुआ है कि भाई आप भी आओ, और आप आकर जो है अपनी आवाज, वो सब आवाज उठा रहे हैं। ये ट्रैक्टर आया गांव से? ये सब गांव से आते हैं जी, डेली ये मात सकती हर रोज आते हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं कि दादरी के जो ये गांव है, 24 गांव जिनकी धरती के ऊपर का पूरा एक मुआवजे की लड़ाई चल रही है, उन्हीं गांव से औरतें और लोग ऐसे ही ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में आते हैं। नोएडा का एक जो तस्वीर दिखाई जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की ऑफिसेज, ये सब दिखाया जाता है, लेकिन एक असली तस्वीर ये भी है कि जो यहाँ के लोकल असली जो रहवासी थे, जो इससे पहले, इस नोएडा बनने से पहले के यहाँ के जो रहवासी थे, उनकी अलग अलग दिक्कतें हैं। इस वजह से यहाँ पर अलग अलग धरने भी चल रहे हैं। ये जो धरना है, ये एनटीपीसी से जो जुड़े हुए 24 गाँव के किसानों का धरना है। और भी धरने चल रहे हैं यहाँ पर, और भी धरने चल रहे हैं जो भारतीय किसान परिषद के तत्वाधान में चल रहे हैं। एक धरना ये चल रहा है एनटीपीसी में, और एक धरना सेक्टर 6 नोएडा में चल रहा है। वहाँ 81 गांवों का धरना है। अच्छा। और वहाँ भी वही अनियमितता है। ये वहाँ भी बातों को मान चुके हैं, बस बात यहाँ भी मान चुके हैं कि अभी अनियमितता हुई है, सिर्फ जमीन पे उतारने वाली बात है, जमीन पे उतारना नहीं चाहते। इसलिए मेरी मातृशक्ति दिन रात डटी हुई है और चूल्हे पे है। ये चूल्हे आप साइड हो जाओ, ये देखो, ये चूल्हे बने हुए हैं, खाना किसान अपने आप बना रहे हैं,
अब चूल्हे पे ये सब चूल्हों पर रोटी पूती हैं, दिन रात यही रहती हैं, ठंड से पूरा सामना करती हैं। कोई बात नहीं, बीमार पड़ेंगे तो क्या, बच्चों का हम मरेंगे तो क्या, बच्चों का भविष्य तो सुखद बनेगा कम से कम। जी ये बात तो है। एक बोर्ड है एनसीआरपी भी, जिसके तहत सारा मास्टर प्लान बनता है और उसमें चाहे एनसीआर का जो क्षेत्र, चाहे हरियाणा का हो, राजस्थान का हो और इधर उत्तर प्रदेश का, उसके तहत सारी परियोजनाएं ये सब होता है, तो उसका भी कोई दखल है। और आप बता रहे थे कि यहाँ पर भी कई सारे प्राधिकरण, कई सारे बोर्ड बने हुए हैं, तो ये क्या कहानी है? एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की आप बात छोड़िए, मैं ये कहता हूँ कि एक जिले में यहाँ तीन चार बोर्ड हैं, तीन चारों बोर्डों की अलग अलग नीति है, जहाँ जिस नीति से काम चल जाए। इनको सिर्फ किसानों की जमीन ऐंठनी होती है, किसी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के हिसाब से यहाँ कोई भी आबादी नहीं बस रही। अच्छा। आप ये देखेंगे इतना घनत्व हो चुका है, इतना ज्यादा घनत्व हो चुका है यहाँ, अगर सही सही मायने में देखा जाए, लोगों ने केस कई किए हुए इस बात को लेकर। अच्छा, जो आबादी है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतना घनत्व, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इसको बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ ये दम घुटते हैं, थोड़ी सी अब सर्दी आते ही, और आप ये देखेंगे यहाँ की हालत, प्रदूषण की मार पड़ती है। तो ये तो फिर बिल्डरों की एक हिसाब से कार्यस्थान है, तो प्लानिंग बोर्ड इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करता कि बिल्डर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? किसी बिल्डर की क्या कासकतानी, सरकारें कराती हैं, उनको अंडर टेबल पैसे जाते हैं, किसान से जमीन औने पौने दाम में ली जाती है। अभी भी हालात अगर मैं देखूं, नोएडा में 5100 रुपया मीटर जमीन ले रहे हैं, और सीधे सीधे उस जमीन को लेकर 1 लाख रुपए मीटर के हिसाब से उद्योग के लिए दे रहे हैं, सीधा सीधा लाखों का फायदा हो रहा है। तो एक हिसाब से 95,000 किसानों को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। पूरी तरह यहाँ हरियाणा जैसा नहीं है। हरियाणा में फिर भी थोड़ी राहत है किसान को, और वे अपने आप जमीन बेच सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो पूरे नियम के तहत हर किसान को फंसाया जाता है, एक जाल फैलाया जाता है, और उसमें बड़े बड़े लोगों की हिस्सेदारी होती है। यहाँ से चुनाव चलते हैं। ये नोएडा है जी, नोएडा बहुत चिकनी मिट्टी है इसकी। यहाँ करने वाले, करवाने वाले अधिकारी, नेता यहाँ इन चौखटों पर, नोएडा के प्राधिकरण की चौखट पर ये सिर झुकाते नजर आते हैं, वहां से माल खाते हैं। बाकी अब किसान ने अपने आप स्वयं, यही कह सकता हूं, स्वयं बाहु बलम आश्रित यो भी जीवती मानव, सैलों के लबते कीर्ति परत्र शोभागति। जो अपनी बाजुओं पर भरोसा करके जीते हैं, इस लोक में कीर्ति को प्राप्त होते हैं और परलोक में सदगति के अधिकारी बनते हैं। दूसरों के कंधों पर हमेशा जनाजे उठते हैं। हमने बहुत देख लिया दूसरे कंधों को, सभी को, बड़े बड़े सबको हमने आजमाया, परंतु वो कहते हैं ना, अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ के किसान और आप लोग सारे खुद मैदान में उतरे हैं। लेकिन इसमें जो आप खेल बता रहे हो, जैसे अलग अलग आपने बोर्डों का जिक्र किया, तो कौन कौन से बोर्ड हैं और उनका क्या क्या खेल, थोड़ा एक बार आप तफसील से। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ऐसा बोर्ड है, ये स्वयं पोषित संस्था है। ये जब चाहे जो नियम बना लेती है, इस पर कोर्ट का कोई असर नहीं पड़ता। इसको कोर्ट ने इतनी ऐसी टिप्पणी की है, आज तक किसी को नहीं की होगी। नोएडा प्राधिकरण को बोला है, इसकी आंख से, नाक से, कान से भ्रष्टाचार टपकता है, ये भ्रष्टाचार की जननी है। और बोला कि निश्चित तौर पर एक मिलीभगत हो चुकी है यहाँ अधिकारी, नेताओं और दलालों की, जो मिलकर यहाँ तालमेल करके आम जनता का गला खून चूसते हैं। मतलब आप कुछ अनियमितताओं के तरफ इशारा करेंगे कि आपको लगता है कि भाई कोई यहाँ पर किसानों की जमीन ली गई हो, उनमें कोई घोटाला हो या कुछ और, आप कुछ बताएं। या फिर आप लोग कोर्ट में भी गए थे एक मामले में? तो बता रहा हूँ, कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं, बहुत मामले चल रहे हैं कोर्ट के, परंतु आजकल कोर्ट भी कोर्ट ही है। आप वो भी तो यहीं के वासी हैं। दलालों के सामने, यहाँ के जो अपने तालमेल बढ़ाने वाले हैं, उनके सामने किसी की नहीं चलती। पैसा ने सबको प्रभावित किया हुआ है, बड़े बड़े संस्थान बिक चुके हैं। मीडिया क्या समझ रहे हो, आप जैसे कुछ लोग हैं युवा, जो इस बुलंदी को उठाए, आवाज। नोएडा में, मैं मीडिया से मेरे को ध्यान आया, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। नोएडा में तो फिल्म सिटी बसी हुई है पूरी, सारे अखबारों के और सारे चैनलों के दफ्तर हैं, तो उन लोगों के कैमरे आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ते, जबकि तो आपकी जमीन पे ही वो लोग बसे हुए हैं। इनकी किताबों में हमारे शहर का मौसम गुलाबी है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। निश्चित तौर पर ये
एक कोस भी नहीं है, हाँ। एक मील भी नहीं है। यहाँ से 800-700 गज की दूरी पर पूरे न्यूज है, हाँ न्यूज वाले यहाँ बड़े बड़े न्यूज वाले, हाँ। जो धाकड़ न्यूज वाले हैं, परंतु उनको ये किसान दिखाई नहीं पड़ते। वो ऐसी तस्वीर दिखानी नहीं चाहेंगे भारत में कि नोएडा में भी ऐसा हो रहा है, तो सरकार पर आक्षेप जाएगा कि अभी नोएडा में ऐसा होता है क्या, गौतम बुद्ध नगर में भी ऐसा हो रहा है जहां मीडिया का पूरा हब है। ये तो क्या बताऊं मैं, वो कहना किसी ने, राजा अंधा हो जाए तो, सेवा धंधा हो जाए तो, और सच सच दिख लेने वाला खंबा छवि प्रबंधा हो जाए तो युग कभी मत समझो तुमको खुद को निर्बल या कमजोर, और वाणी में भरकर जनता के संघर्षों का चोर शोर, जो चोरा हो अभय पुकारो, चोर 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 कहने की हिम्मत रखते हैं। खूब हम पे कोई 85 केस है, किसान परिषद को दुश्मन समझते हैं ये। और आप देखेंगे कि यहाँ सबका एक तालमेल है। मैं कह रहा हूं कि बहुत चिकनी मिट्टी है, एक इंच की कीमत है, लाखों में होती है इसकी। तो क्या समझ रहे हो आप, यहाँ कौन बाज आता है, कौन कितना है कितना नहीं है, ये तो वक्त बता देता है कि भाई आप हैं क्या वास्तव में। जमीनी हकीकत कुछ और है और दिखता है कुछ और। कुछ बुजुर्गों से बात करते हैं। बाबा राम राम, क्या नाम है आपका? विजयपाल। विजयपाल जी, आप कितनी उम्र हो गई? मेरी 70 के करीब। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? दादरी क्षेत्र, यही एनटीपीसी के फिर के। अच्छा, तो क्या कौन सा गांव है दादरी क्षेत्र? शिवराजपुर। शिवराजपुर। तो फिर क्या किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग? अपने मुआवजे की लड़ाई, जो कि हमारा ले लिया इनने। हाँ। पहला मंडे में ले लिया। कोई गांव ऐसा नहीं है कि जो लैंड के बीच में नहीं है। वो एक ऐसा हमारा गांव है कि जो लैंड के पूरे दायरे में बीच में, और उन्होंने इन्हें कुछ नहीं दिया। हमारे बड़े बूढ़े पहले ही बहका दिए थे और उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, कि बहका के बैठ गए लैंड के अंदर, गांव घिर गया। अब गांव ऐसी बुरी तरह से घिरा, अब जिसका कोई अर्थ नहीं, रास्ते कोई नहीं है हमारे गांव में। अच्छा, रास्ते कुछ नहीं बने? कुछ नहीं बने। और जैसे भी उनने मांग करी हमारे 81-52 के लिए, सबके लिए उन्होंने मांग कही, अगर नौकरी हम देंगे और तुम्हारा मुआवजा भी देंगे और विकास भी करेंगे। उन लोगों ने कुछ नहीं करे। वादा जो करके बरक होगी। माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता जी, रसूलपुर एनटीपीसी के पास से रहने वाले हैं। हाँ। इन्होंने एनटीपीसी वाले ने सारी जमीन हमारी ले ली, झूठे वादे करे। अब तक हमें 1.5 साल से ऊपर हो गई, हमें धरना लगाते लगाते, यहाँ से उठवा दें वहाँ से उठवा दें, बार बार आश्वासन देते रहते हैं, आपकी करवा देंगे आपके करवा देंगे। फिर कहते हैं हमारे पास तुम्हारा है ही ना कुछ। 2 रुपया के रेट में इन्होंने हमारी जमीन ले ली, इन्हें हमें दिया कुछ नहीं। लिखत में कि हम तुमको नौकरी देंगे, हम तुमको रोजगार देंगे, हम तुमको 10% प्लॉट देंगे। इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया अभी तक। ये इतने झूठे बेईमान आदमी हैं कि इनकी बराबर कोई नहीं है। लेकिन हम जो अब की बार सुखबीर खलीफा के साथ हैं, इन्होंने हमें अच्छा रास्ता दिखाया, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे इस एनटीपीसी की ईंट होगी और इसी की बिल्डिंग होगी, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुआवजा लिए बगैर हटेंगे नहीं। 2024 में हम ये दिखा देंगे कि हम मातृशक्ति है। 105 गांव हम क्या कर सकते हैं। अगर इस सरकार ने अब के हमारा मुआवजा नहीं दिया तो अब की बार इसको हम दिखा देंगे कि सरकार क्या चीज़ हो, जनता क्या चीज़ होती है। बिना मुआवजा लिए हम हटने वाले नहीं हैं। या तो सरकार हमारी सुने, हमारा काम करे, यानी हम सरकार को वोट नहीं देंगे। इसको अब इसका सरकार का जनाजा निकाल देंगे। माता जी, भारत में तो लोकतंत्र है, आप लोग ही विधायक और सांसद चुनकर भेजते हैं। क्या आपने अपनी बात सरकार से, अपने विधायक और सांसदों तक नहीं पहुंचाई? हमने पहुंचाई अपनी बात, पर सांसद विधायक ने हमें आकर के नहीं देखा। क्या देश में योगी मोदी को क्या हो रहा है, एक पल की खबर रहती है, क्या किसानों को नहीं पता चली उनको? और मातृशक्ति इतनी सर्दी में डटी हुई है, 80-80 साल की हमारी माता जी और बैठी हुई है, और हमें गुरु खलीफा जी ने उस सीढ़ी पर चढ़ा दिया, ना उतरने वाले ना ही हम झुकने वाले। और सरकार इतनी भ्रष्टाचारी और नीच हो चुकी है, उसने किसी ने, अधिकारी ने, नेता ने, सांसद ने, विधायक ने, किसी ने हमें आकर नहीं देखा। अगर शर्म होती, जरा भी उनके अंदर शर्म लिहाज होती तो हमारे पास आते। क्या उनको पता नहीं है क्या देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? सब कुछ मालूम होते हुए उन्होंने कानों में उंगली लगा रखी है। हमारे सामने आए और हमसे कुछ बात सुने तभी तो हम उन्हें बताएं। बिल्कुल उन्होंने ना योगी जी को कुछ पता, और हर पल की क्या देश में खबर जाती है, क्या पता नहीं रहती उनको?
ये सांसद विधायक इतने नीच हो चुके हैं। महेश शर्मा जब वोट लेने आते हैं इन्हीं माता बहनों से वोट लेते हैं। आज उन्होंने किसी माँ को और बहन को नहीं देखा। अगर उनकी बीवी बच्चे हैं सड़क पर होते तब उनको दुख होता। वो तो गर्म हीटर में सोते हैं और हम सर्दी में पड़े हैं। पर अब की बार हम जाएंगे नहीं। और अब तक नेता आए बिक के चले गए और सुखबीर खलीफा जी ऐसे आए हमारे साथ, ना बिकने वाले ना झुकने वाले, और सारी जिंदगी उनका हम साथ देंगे और ना हम भी हटने वाले नहीं है। बिना हक के लिए जाए नहीं है। 5 मांगे पूरी और लिखित में ही उन्होंने कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं की। तो इस सरकार का क्या फायदा, ना हमें ये सरकार चाहिए। लेकिन आप देखिए कि दोबारा फिर यहाँ से तो बीजेपी जीत जाती है। हर बार बीजेपी जीत रही है। पिछली बार भी महेश शर्मा जीत रहे, उससे पहले बीजेपी को, अब का बीजेपी को ना जिता में। हमने तो ये सोची कि महेश शर्मा और ये तेजपाल नागर हमारा कुछ काम करेगा, क्योंकि एनटीपीसी तो यार गिफ्ट में दे गाड़ी। अब किसानन पर तो गाड़ी है ना, किसानन की तो जमीन भी छीन ली एनटीपीसी ने, तो किसानन के पास तो कुछ है ना। अब तेजपाल नागर के घर पर जाके हम बैठे तब भी उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी और पानी तक हम पर पहुंचार करवाई। पानी की गाड़ी खाली करवा दी हमारे गुरुजी के ऊपर और हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाई हमारे ऐसी बुढ़िया। अब की बार हम जो है ना तेजपाल नागर या महेश शर्मा अब के हमें ना कुर्ता फाड़ने का काम करेंगे, वोट देने का नहीं। और हमारे सांसद बीच में आए तो हम उनकी वो मट्टी खराब करेंगे जो किसी ने ना करी हो, भले बीजेपी हो चाहे कोई भी हो। उस नेता की जरूरत है जो हमारे काम आए, जैसे सुखबीर खलीफा। ऐसे नेता की जरूरत नहीं है बेईमान, ना सरकार की जरूरत हमें। और सरकार इतनी हमें अभी तक कोई मिला ही ना। मिले तो एक सुखबीर खलीफा मिले हैं, सच्चे सिपाही, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक है। नहीं तो अब तक तो हमें मार के कब तक खचेड़ देते। वो इतने नालायक हमारे विधायक और सांसद हैं, अभी तक खचेड़ देते अगर खलीफा जी हमारे साथ ना होते। जब तक जमीन आप लोगों की नहीं ली थी एनटीपीसी ने या फिर अलग अलग बोर्डों ने, तब तक तो आपके पास चलो एक रोजगार का साधन था, आप खेती करते थे, कमाते खाते थे। अब तो जमीन भी आपकी ले ली है, तो फिर जो आपके बच्चे हैं या फिर लोग हैं गांव में, वो क्या काम करते हैं? भैया बेरोजगारी हो रही है गांव में। अब घर पे बड़े 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं, कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। और ये भी बोल देते हैं आपके क्षेत्र में एनटीपीसी प्लांट लगा हुआ है, जमीन उसमें दे दी, नौकरी हम दूसरी कंपनी में क्यों दें? ये भी सवाल हमारे सामने आ चुका है। लोकल के बच्चों के लिए सर्विस ही नहीं। पीड़ित गांव बिसाड़ा से हूँ मैं, मंजू राणा मेरा नाम है। बीमारी तरह तरह की बीमारी हो रही है गांव में, भ्रष्टाचार, बेईमानी, और ये नेता कर रहे हैं हमारे जो अब सरकार बैठी हुई है। इसको सुधार में लाने की हमने एक जिम्मेदारी ली है। हम अपने खलीफा भैया के साथ खड़े हैं, जो हमारे भैया डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। सुखबीर खलीफा जिंदाबाद, सुखबीर खलीफा जिंदाबाद, सुखबीर खलीफा जिंदाबाद। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे हर तरीका से हम अपने भैया के साथ खड़े हैं। जैसा भी हमारे भैया डिसीजन लेंगे, आदेश करेंगे, उसके साथ हम खड़े हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। आपने नोएडा की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी, लेकिन ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिन लोगों को उजाड़ कर बनाई जा रही है वो किस स्थिति में है, इसके ऊपर कभी भी बात नहीं होती। और जो गौतम बुद्ध नगर है, इसमें तो आपने सुना होगा कि हजारों परियोजनाएं चल रही हैं, अलग अलग बोर्ड बन गए हैं। एनसीआरपी भी एक सेंट्रल बोर्ड है, ऐसे ही जिले में भी 3-4 बोर्ड बना रखे हैं, जैसा कि यहाँ के किसानों से हमें पता चला। और इन लोगों की जमीनें ले लेते हैं, अलग अलग वायदे किए जाते हैं, चाहे रोजगार का हो। अब आप बताइए कि किसान है, किसान से आपने जमीन ले ली और आपने कहा कि आपको रोजगार तो देंगे हम, लेकिन रोजगार इनके बच्चों को नहीं मिला है। वायदा किया गया था कि हर घर से एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 21 गांव में सिर्फ 186 रोजगार दिए गए हैं। तो आप देखिए कि कितना बड़ा अन्याय इन लोगों के साथ हो रहा है। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात थी, हम एनसीआरपीबी का जो डॉक्यूमेंट था वो भी पढ़ रहे थे, मैंने नोएडा प्राधिकरण के जो डॉक्यूमेंट है उनको भी पढ़ा है। तो उनमें हर जगह लिखा हुआ है कि हम रूरल अर्बन, मतलब जो गांव है आके बिल्कुल अर्बन फिनोमेना के तौर पे उनको डेवलप करेंगे, यानी कि बिल्कुल शहरी तौर पर उनको बनाएंगे। उसमें आप, लेकिन ये लोग, इन लोगों से बात करके पता चला ना तो शिक्षा की व्यवस्था है, ना चिकित्सा की व्यवस्था, ना रास्ते ही बने हुए हैं। और वो जो गांव की जो पहले हालत थी, जो समृद्धि थी, बल्कि कहीं ना कहीं उसको इन्होंने चौपटी किया है। तो इस किस्म के धरने यहाँ पर और भी लगे हुए हैं, अलग अलग यहाँ के गांव हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। तो उन लोगों के धरनों को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि सारे मामले को डॉक्यूमेंट करें, और सारे जितने भी ये गांव हैं और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, इस पूरे प्राधिकरणों के चक्कर में एक हिसाब से उजड़ी है, उसको हम डॉक्यूमेंट कर पाए। देखने के लिए शुक्रिया।